जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं कुछ लोगों को सुपर डुपर थैंक्स देना चाहूँगी। आस्था जी, जिन्होंने मेरे चैनल को सुपर डुपर थैंक्स दिया, थैंक यू जी। उमेश पंडित, इन्होंने भी मेरे चैनल को सुपर डुपर थैंक्स दिया, थैंक यू सो मच। एंड सनंत कुंदू, सुपर डुपर थैंक्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया था और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में भरपूर वेल्थ आए और 3 गुना होके आए और जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको अचीवमेंट मिलती रहे। तो इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे न्यू यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, कंसर्न देख रहे हैं, सभी का वेलकम करती हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए। तो आशा करती हूँ और कोशिश भी करती रहूँगी आपको डिफरेंट टॉपिक्स आपकी एनर्जी कनेक्ट करके आपको तक मैसेज पहुंचाने की। तो इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो डाउनलोड मुझे आया है, जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है, अब आप अपने नए अवतार में आ गए हैं। अब आपने नया अवतार ले लिया है और इस नए अवतार से आपके शत्रु परेशान है। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, हे काली माँ, मुझे बताएं, मुझे पूरा दिखाएं। मेरे यूवर्स के बारे में बताएं, पूरा क्लैरिटी में दिखाएं। बॉटम ऑफ द डेक, देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, ये आपकी एनर्जी, पास्ट एनर्जी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अब आपने नया अवतार लिया है और इस अवतार से आपके शत्रु डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं, क्या रीज़न है? उनको तो मौका चाहिए आपको नीचे गिराने का, आपसे भिड़ने का, लेकिन वो क्यों डर रहे हैं? तो ये स्टार्ट करेंगे। वो इसलिए डर रहे हैं कि अब आपने क्या करना शुरू कर दिया है, एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पहले आप एक्शन नहीं लेते थे, अब आप क्विकली एक्शन लेना शुरू कर दिया है, डरना बंद कर दिया है। पहले आप कैसे थे? सहमे हुए, उलझे हुए, कंफ्यूजन, डिसाइड नहीं करने वाले, 2 पार्टी में जूझने वाले। इस पर्सन को देखूं, इस पर्सन को देखूं, बच्चे को देखूं, पति को देखूं, फैमिली को देखूं या दूसरे की फैमिली को देखूं, किसी भी 2 चीज में, घर वाली को देखूं या बाहर वाली को देखूं, किसी भी 2 चीज में कंफ्यूजन दिख रहा है। लेकिन आप कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए। कंफ्यूज आप हमेशा रहते थे, स्टक रहते थे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए रहते थे। आपकी एनर्जी ना हमेशा एकदम दबी सी रहती थी, जैसे आपको कोई खींच रहा है, आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है। आप उस चीज को एक्शन लेते हुए भी नहीं ले पाते थे, परेशान रहते थे, करना बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन कभी उस तरीके से एक्शन नहीं ले पाए जो आप लेना चाहते थे। सिर्फ सोच विचार करते थे। ज़्यादातर आपका समय सोच विचार में जाता था, एक्शन में नहीं जाता था। आप इतने परेशान हो जाते थे। कहते हैं ना, पहले आप सहमे हुए, डरे हुए पर्सन, जैसे अगर आपको किसी ने धमका दिया तो आप धमक गए। मतलब हिम्मत नहीं थी अपने लिए स्टैंड लेने की, बिल्कुल भी स्टैंड लेने की। मतलब आप सुनते रहते, एक लिमिट होती है किसी चीज़ की सहन करने की, सुनने की, तो आप सुनते रहते थे और वो सुनते आप अपने आप में ही बंध जाते थे। आपको लगता था कि आप में ही कमी है, आप अपने आप को ही कोसना शुरू कर जाते थे कि मेरे में ही कमी है या मैं ही ऐसा कुछ करता हूँ या करती हूँ। तो आप अपने आप को ही पोक करने लगते थे, अपने आप को ही कोसने लगते थे। तो यहाँ आप अपनी एनर्जी को खुद बांधते हैं। सोच के पहले ऐसे ही कर लिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर हिम्मत आई है, आपने स्टैंड लेना शुरू किया है, एक्शन लेना शुरू किया है अपने लिए। फिर भी नेगेटिविटी रही है आपके आजू बाजू। आपको थोड़ा सा आपके नाम को लेके कोई इधर उधर कह दे, आपका पूरा दिन उसी में ही सोचने में निकल जाता था। हिडन हो, मन की बातें किसी से शेयर नहीं करते। मन में कितना भी दुख होगा, सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आप अपनी मन की बातें किसी से शेयर नहीं करते, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको सुनने वाला कोई नहीं है।
यहाँ थोड़े से सिक्रेटिव नेचर आ रहा है। अगर आप खुल के लोगों को अपनी मन की बातें बताना शुरू करोगे तो थोड़ा सा आप पॉजिटिव वे में आना शुरू कर दोगे। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी आई है। हो सकता है आपको नज़र बहुत जल्दी लगती हो सकता है आप नेगेटिव लोगों की बातों से जल्दी अफेक्ट हो जाते हो सकता है आप स्टैंड लेते लेते भी आप स्टैंड नहीं ले पाते हो सकता है कि आप के अंदर वो अथॉरिटी, वो नॉलेज, वो ज्ञान होने के बाद भी आप अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाए। या ये भी हो सकता है कि आप अपने में इतने टैलेंटेड हो कि अगर आपको फ्रीडम मिलती, अगर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलता तो आप अपने जीवन में एक सक्सेस वूमेन हो सकते थे या सक्सेस मैन हो सकते थे। मतलब बंदा आपने फील किया है, लेकिन अब आपको थोड़ी सी अपने में समझ आई है, पावर आई है, आपने नया अवतार लिया है, अपने आप में अवतार लिया है, सही गलत की समझ आई है। आप जो जीतना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, जो अथॉरिटी आप चाहते हैं, जो आप अपने दम पे करना चाहते हैं, उस एक्शन में आप आ चुके हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद आपने एक्शन लिया है, आप अपने एक्शन में चले हैं। अब आपने परवाह करनी बंद कर दी है। आप इस तरीके से आगे, आप कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपकी एनर्जी बहुत हाई हो चुकी है। आपने झुकना बंद कर दिया है, लोगों में दबना बंद कर दिया है। आपकी एनर्जी इस तरीके से डाउन हो जाती थी कि आप खुद में ही वीक फील करते थे। आपने जब से अपनी एनर्जी को हाई किया है तब से आपका अवतार बदला है। आप इस तरीके से आ गए हैं कि आपको जो चाहिए, जो अचीवमेंट आपको चाहिए, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सक्सेस, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जो आपका ये अवतार है, बदला हुआ जो अवतार है, इससे आपके दुश्मन तिल मिला रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि आप ऐसे कैसे मूव ऑन कर गए, आप इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में कैसे मूव ऑन कर गए, आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा किसी भी चीज़ से, उनकी हरकतों से। क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी हरकतें, जैसे बचपने वाली हरकतें होती है ना, बड़े होने के बाद भी बच्चों वाली हरकतें, वो करनी बंद नहीं की, और आप उनकी हरकतों से फ़र्क ना करके आप आगे मूव ऑन करते चले जा रहे हैं। और यही जो आप उनको अवॉइड करके आगे चल रहे हैं, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बट कहीं ना कहीं आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो शत्रु हैं, आपको देख के घबरा ही रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जीवन में कर्मा आ रहा है, कार्मिक ये झेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके हेटर्स ने आपके प्यार को आपसे दूर किया है, आपकी फैमिली को आपसे दूर किया है, जो आपके करीबी इंसान था उसको भी आपसे दूर किया है। उसका कर्मा इस पर्सन को मिलेगा, उसका कर्मा इस पर्सन को मिलेगा, जिसके वजह से आप नेगेटिव हुए, आपके बीच में दूरियां डाली, जिसकी वजह से आपके रिलेशन खराब हुए, फैमिली रिलेशन, षड्यंत्र रचा है। विदाउट षड्यंत्र रचे ये दूरी नहीं आती। आप लोगों में इतना प्यार था, कनेक्टेड था और बहुत स्टेबिलिटी थी, फिर भी आपको दूर किया है एक जलन की भावना की वजह से। आप अकेलेपन में भी गए, उदास गए, एकदम मैंने कहा ना, पहले लड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब आपके अंदर हिम्मत आई है। अब आप बैठ के ना, आप बोलते हो कि आओ अब मेरे को छेड़ के दिखाओ, पूरे तैयार बैठे हो आप, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसी वजह से जब से आपने अवतार बदला है, जब से आप लड़ने के लिए तैयार हो, जब से आप वार कर रहे हो, जब से आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, तब से आप अपने लिए सोच रहे हो, जब से आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, आपके दुश्मन क्या कर रहे हैं, खड़े होके सोच रहे हैं, बाबा रे ये कैसे हो गया, इसको क्या हो गया। रूह उठ चुकी है उनकी, घबरा चुकी हैं, चैलेंजेस आ रही हैं और वो परेशान हैं, हौकला गए हैं। आप खुश हैं, उनके थॉट विचार बिगड़ गए हैं, क्योंकि उनका काम क्या था, थॉट्स बिगाड़ना, आपकी फैमिली को बिगाड़ना। आप अपनी फैमिली में खुश हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि इनके पीछे पड़ेंगे तो आधी बची खुची जिंदगी इनके चक्कर में खराब हो जाएगी। आपने सोच लिया है कि अब ये कुछ भी करें, अब फैमिली को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, या आप जिस भी लव्ड वन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं वहाँ डिस्टर्ब, मतलब आप एक प्रोटेक्टेड हो गए हैं। आपने सुरक्षा कवच बना लिया अपनी, कि अब कोई आपको नहीं छेड़ सकता। आप इस तरीके से अपने जीवन में आ गए, आप एक्शन में आ गए, अब आपको कोई छेड़ नहीं सकता। जो यही सारी चीजें देख के ना आपके दुश्मन कंफ्यूज्ड हैं, आपके ऑरा को देख के कंफ्यूज्ड हैं, उनकी रातों की नींद खराब हो चुकी है,
सोच नहीं पा रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपका अवतार इतना बदला बदला सा क्यों दिख रहा है। रफ्तार से रातों रात ऐसा हो गया। कल तक तो एकदम गुमसुम थी, जो कहते हैं ना, ये कल तक मुंह नहीं खोलती थी, आज कितनी मुंह खोल रही है। ये वो वाली हालत होगी। आपके दुश्मन इस तरीके की बातें कर रहे हैं। फैमिली तोड़ी है, कर्मा मिलेगा। ईश्वर आपके साथ है और आपकी तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, जीत आ रही है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, जीत पड़ेंगे। और जो आपने अवतार लिया है, इसी अवतार से अगर आप आगे बढ़ते हैं, स्टैंड लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तो ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। रिमेंबर दैट। अगर आप ये सोचेंगे कि प्यार से चीज़ों को सहला के फुसला के जीवन अगर काट ले या दुश्मनों को समझा लें, तो नहीं हो सकता। आपके दुश्मन आपका थॉट प्रोसेस हमेशा बिगाड़ते रहेंगे। आप फिर से सोचने वाली स्थिति में चले जाएंगे। आपको एक्शन बराबर लेना है और आप जिस अवतार में आए हैं, इसी अवतार में आपको जीत हासिल होगी और इसी अवतार के थ्रू आप शाइन करेंगे, ग्रोथ आएगी। इसी अवतार से आपके जीवन में रौनक आएगी, थोड़ा सा जोश, करेजियस आपके अंदर आएगा। जो भी आपने अवतार लिया है, ये बहुत सुंदर अवतार लिया है और इसी अवतार से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और यहीं से आपको हर तरीके से सक्सेस मिलेगी, ताकि आगे चल के कोई आपको छेड़े तो नहीं छेड़ पाए, मेहनत करने पर भी ना छेड़ पाए, बैकफायर होगा। जो भी आपको छेड़ रहा है बैकफायर होगा, वो डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके शत्रु डरे हुए हैं। आपके इस व्यवहार से वो डरे हुए हैं। तो स्पिरिट गाइडेंस भी हम लेंगे। आपको इसी अवतार में रहना है, क्योंकि वो घबरा चुके हैं, उनकी रूह कांप रही है आपके इस अवतार को देख के। और इस समय आप अलग तरीके से चमक रहे हैं, माँ के चरणों में है, माँ का आशीर्वाद आपके सर पे है। कोई है गरीबी में देखना चाहता है, यस बिल्कुल है। यहाँ पे कोई ना कोई तो अपने आपको इस हालत में देखना चाहता है। आपके दुश्मनों ने ही आपके परिवार से आपको दूर किया है, षड्यंत्र रचा है, गेम खेला है, कान भरे हैं, बट अब नामुमकिन है आपको दबाना, क्योंकि माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि आपके अंदर मल्टी टैलेंटेड है। जो आप अपने मल्टी टैलेंटेड को अब समझ पा रहे हैं। पहले आप कंफ्यूज रहते थे, क्लैरिटी पे नहीं थे। आप सारी चुनौतियों को हासिल करते रहते थे, एक्सेप्ट करते रहते थे, लेकिन कभी लड़ते नहीं थे। इस साल एनिमीज बेनकाब होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं से जिसकी भी एनर्जी ये कनेक्ट हुई है, तो ये जिसकी भी एनिमीज हैं, जिसके भी दुश्मन हैं, वो सामने आने वाले हैं। उनका चेहरा सामने आने वाला है, जो भी कर रहे हैं। यहाँ पे कोई है आपके दुश्मनों में जिसको बहुत घमंड है अपने पैसों का, अपने रोब का, अपनी चीज़ों का, जो टूटेगा और माँ तोड़ेगी, एक्सपोज करेंगे, माँ एक्सपोज करेगी आपके दुश्मनों को, खुद करेगी। कोई आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है और आपको इस नफरत से दूर रहने की ज़रूरत है। जिसने आपके साथ बुरा किया, जिसने भी किया, उसको कर्मा मिलेगा और बैकफायर होगा। कोई नज़र लगाता है आपके प्यार को, आपकी ब्यूटी को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके प्रोग्रेस को, आपके वेल्थ को, आपकी लाइफस्टाइल को कोई नज़र लगाता है। आपको सिंबल्स इन दिनों महसूस हो रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको फील भी हो रही होंगी। आपको अंधेरे से ईश्वर ने निकाला है और नया जीवन दान दिया है। आप जिस भी हालत में, अगर आप नए अवतार में आए हैं, तो किसके वजह से आए हैं? ईश्वर की वजह से। अगर आप स्टैंड लेना शुरू किया है, किसके वजह से? ईश्वर की वजह से। आपने अपने जीवन में नया स्टैंड लेना शुरू किया है, किसके वजह से? ईश्वर की वजह से। हीलिंग और मेडिटेशन, यहाँ पे बहुत लोगों को हीलिंग और मेडिटेशन की ज़रूरत है, तो आप इसको प्लीज़ करिए, ताकि आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं। शनि देव दस्तक दे रहे हैं पापियों के जीवन में। मैंने कहा हेटर्स डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। आपको रोकने वाला कोई नहीं है और आप आगे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं।
आप अपने डिवाइन के बहुत प्यारे बच्चे हैं। जब भी आप अच्छा काम करते हैं, जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होता है तो वो आपके ईश्वर और आपके डिवाइन, इसलिए आप उनके लिए खास बन चुके हैं। ईश्वर का हाथ है, जो एनर्जी यहाँ कनेक्ट होती है वही यहाँ पे लिखा हुआ निकल के आ जाता है। आपके खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए एनिमीज इकट्ठा हुए थे पर आपस में ही लड़ मरे। वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बेचारों का षड्यंत्र ही खराब हो गया। आप डिवाइन प्रोटेक्टेड हैं, सो आप खुश रहे क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन आ गई है आपके सर पे। माँ का आशीर्वाद है, काली माँ का आशीर्वाद है, सारे देवी देवताओं का आपके सर पे आशीर्वाद है। मोटिवेशन को लीजिए, गाइडेंस को लीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई है और महसूस कीजिए इस एनर्जी को और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। जो नया अवतार आपके अंदर आया है इसी में ही आपको रहने की ज़रूरत है। तो मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही होगी। नहीं हो रही है तो मैं हमेशा कहती हूँ मोटिवेशन और गाइडेंस को लेना, रेजोनेट को साइड कर दीजिए, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन और गाइडेंस को लीजिए, राइट। तो आशा करती हूँ आप इसी तरीके से मुझे प्यार और कंसर्न देते रहेंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।